29 जून को ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया और इसी ग्राम सभा में पीएम आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट जारी की गई। इसी लिस्ट को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। क्या ये फाइनल लिस्ट है? क्या इसके बाद कोई लिस्ट आएगी? और ये लिस्ट किस आधार पर जारी की गई है? क्योंकि पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से जिन लोगों ने पीएम आवास योजना के लिए सर्वे किया था, कहने का मतलब जिन लोगों ने अपने मोबाइल से मकान के लिए फॉर्म भरा था, उनमें से बहुत सारे लोगों का नाम तो इस लिस्ट में दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये फाइनल लिस्ट है? क्या इसके बाद भी लिस्ट आएगी? और जो लिस्ट आई है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी मकान मिल चुका है, तो क्या उनको दोबारा पैसे मिलेंगे? इसके अलावा पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन के सर्वे के आधार पर अगर ये लिस्ट जारी की गई है तो सभी का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं आया है? ये लिस्ट हमें कहाँ पर मिलेगी? इस लिस्ट में नाम कैसे जोड़ सकते हैं अगर हमारा नाम नहीं आया है? इस लिस्ट को ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं? इन सभी सवालों पर चलिए बात करते हैं। सबसे पहला सवाल, ये लिस्ट कहाँ पर मिलेगी? तो ये लिस्ट आपको आपकी ग्राम पंचायत में मिल जाएगी। लगभग सभी ग्राम पंचायतों में ये लिस्टें चिपका दी गई है। वहां पर अगर आपको ये लिस्ट नहीं मिलती है तो आप ग्राम विकास अधिकारी सरपंच से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ये लिस्ट ले सकते हैं। अब ये लिस्ट ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं? तो इस लिस्ट को ऑनलाइन देखने का अभी कोई तरीका नहीं है, ये उनकी आईडी से ही डाउनलोड हो रही है। इस लिस्ट को ऑनलाइन डाउनलोड करने के मैंने काफ़ी सारे तरीके ट्राई किए, लेकिन अभी कोई तरीका नहीं मिला है। अगर कोई बाद में तरीका मिलता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। अगला सवाल, क्या ये लिस्ट फाइनल है? इस लिस्ट में जिन लोगों का नाम आया है उनको मकान मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इस लिस्ट में जितने लोगों का नाम आपको दिखाई दे रहा है, मेरी मानिए उनमें से 50% को मिल जाए तो मैं सही समझता हूँ, क्योंकि ये एक ड्राफ्ट सूची है। ड्राफ्ट सूची का मतलब होता है कि जिन लोगों को प्रायोरिटी में रखा गया है कि ये लोग गरीब है और इन लोगों को सबसे पहले पीएम आवास योजना का लाभ देना है, उनकी एक ड्राफ्ट सूची जारी की गई है। तो अब पंचायत ये फाइनल करेगी कि इनमें से कौन कौन लोग हैं जो वाकई हकदार है और किन लोगों को अभी रोका जा सकता है या फिर बाद में मकान दिया जा सकता है, या फिर कौन लोग हकदार नहीं है। तो उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ग्राम सभा वाले पोस्टर में भी ये बात मेंशन की गई है कि अगर आपको जो है वो इस लिस्ट से कोई आपत्ति है तो आप इसकी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। ग्राम सभा के निर्णय से असहमत होने पर जिला कलेक्टर को 7 दिवस में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है और आप पीएम आवास योजना के लिए हकदार है, तो आप अभी 7 दिनों के अंदर जिला कलेक्टर के वहाँ पेश हो सकते हैं और अपनी जो है आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जिससे हो सकता है इस लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में आपका नाम ऐड कर दिया जाए। अपना नाम जुड़वाने का यही एकमात्र तरीका है। आप आपत्ति दर्ज करिए पहले ग्राम पंचायत में। वहाँ पर अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है, वो लोग आपकी बात से सहमत नहीं होते हैं, तो आप जिला कलेक्टर के यहाँ जा सकते हैं। 7 दिनों का टाइम दिया गया, शायद 7-8 दिनों बाद ही फाइनल लिस्ट हमें देखने को मिलेगी, जिसमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इन लोगों को ये मकान मिलने हैं। कल जब हम ये लिस्ट देखने गए तो इस लिस्ट के ऊपर क्लियरली लिखा है आवास ऑफ जनरेटेड ड्राफ्ट प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब ड्राफ्ट सूची है ये और फाइनल सूची आने वाली है। फाइनल लिस्ट ये नहीं है, क्योंकि इसमें इतने सारे नाम आए हैं, इन सभी को मकान मिलना पॉसिबल नहीं है। हम काफी बार देखते हैं इतने लोगों को ग्राम पंचायत में मकान एक साथ नहीं दिया जाता। एक सवाल कि पीएम आवास प्लस एप्लीकेशन से जिन लोगों ने सर्वे किया था तो उन लोगों का नाम आया, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्वे किया था उनका नाम नहीं आया है। तो इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसके पीछे का कारण सीधा सा है कि गवर्नमेंट को जो लगा कि ये जो है वो गरीब लोग लग रहे हैं और इनको आज तक इस योजना का कभी लाभ नहीं मिला है, उनको प्रायोरिटी में रखा गया है। साथ में बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि ग्राम पंचायत का भी इसमें हाथ है, ग्राम विकास अधिकारी का भी हाथ है। उन लोगों ने अपने हिसाब से ये लिस्ट जारी की है। उन लोगों ने बहुत सारे लोगों के नाम पहले ही काट दिए हैं, बता दिया है कि ये लोग हकदार नहीं है। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसकी तो पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अभी ये सुनने को मिल रहा है कि ग्राम पंचायत इस लिस्ट में से लोगों को फाइनल करेगी कि कौन कौन लोग वाकई पीएम आवास योजना के लिए हकदार है। आपको क्या लगता है, ग्राम पंचायत किन लोगों को फाइनल करेगी? बाकी इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि क्या इसके बाद कोई दूसरी लिस्ट आएगी, और अगर आएगी तो कब तक आएगी? तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, बिल्कुल दूसरी लिस्ट आएगी। अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये प्रायोरिटी लिस्ट है। जिन लोगों को पहली प्रायोरिटी में रखा गया उनका नाम आया है, आपका नाम भी आएगा अगर आपने सर्वे किया है, अगर आपने अपना फॉर्म भरा है। अब कितना टाइम लगेगा इसमें, तो आप ये समझ सकते हो कि जब ये मकान बन जाएंगे, इन लोगों को पैसा मिल जाएगा, तब सेकंड लिस्ट आएगी। और हर बार ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं होता कि ये लिस्ट आ गई उसके तुरंत बाद दूसरी, ऐसा नहीं होता। इसमें सालों का टाइम लगता है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, लेकिन आपका नाम जरूर आएगा।
मुझे लगता है कि ये पैसे कभी ना कभी लोगों को मिलने होते हैं, तो धीरे धीरे करके नाम आता रहता है, तो आपका नाम भी जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर आप वाकई गरीब है और आपको वाकई इस पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बाकी इस प्रकार का अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, जानकारी समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाले सभी वीडियो नई नई अपडेट आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो बताइए कमेंट सेक्शन में, हम जरूर बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ।